गीता जयंती मनाने के लिए हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और गीता जी का पाठ आज जरूर करना चाहिए। आज के दिन हमारे मठ से पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी ने ऑडियो भी निकाल दी है गीता जी की, तो मैंने सब ग्रुप्स में शेयर की है। आप सब वो जरूर सुनना गीता जी की ऑडियो। चलते फिरते अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप श्लोकास कान में सुन सकते हो। गीता जी को साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप है। गीता जी को केवल एक किताब मत समझना कभी भी कि ये बुक है जो मुझे रीड करके समझ आ जाएगी, नहीं। इसका एक प्रतिमूर्ति स्वरूप है। जैसे श्रुतियां होती थी पहले, श्रुतियों ने गोपी रूप प्राप्त करने के लिए वो की तपस्या की और फिर वो गोपी बन के आई। तो इसका मतलब जो श्रुतियां वेद ये सब इनकी प्रतिमूर्ति, जैसे गंगा हमको जल रूप में दिखती है लेकिन गंगा देवी भी है ना, ऐसे गीता जी एक पुस्तक रूप में हमारे सामने है लेकिन वो जड़ नहीं है। इसलिए गीता जी को साधारण मत समझना कभी, उनको प्रणाम करके फिर उसका पाठ करना, और उसके पाठ से हमारा जीवन बदल सकता है। ये गीता जी में ही शक्ति है केवल। तो जब मैंने ऑडियो गीता जी की ऑडियो सुनी कि पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी ने बनाई है, तो मुझे हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि हम कलयुगी जीव इतने नीचे गिर गए हैं कि पहले जो सतयुग में क्या होता था, श्रुतियां होती थी। श्रुतियां मतलब ये लिपिबद्ध रूप में कोई भी ग्रंथ नहीं होता था। गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और वो सुनते सुनते सब याद कर लेते थे, कहीं भी लिखा नहीं जाता था। फिर आगे देखा भगवान ने कि मंदबुद्धि आने वाले हैं आगे, तो ये सब लिपिबद्ध हो गए हमारे पास, शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में बुक्स हैं। हम बैठ के कुछ समय तक बैठ के इसको ठीक से पठन पाठन करते थे, लेकिन अब देखा गुरुजी ने और भगवान ने कि ये कलयुगी जीव जो है बैठने का भी इसके पास टाइम नहीं, इतना बिजी। तो ऑडियो फॉर्म में ग्रंथ आ गए। भगवान की व्यवस्था देख के तो मुझे हर्ष हुआ कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं कि अपने जो बच्चे हैं, हम ऐसे नालायक बच्चे, उनको उद्धार करने के लिए भगवान कोई भी व्यवस्था छोड़ते नहीं। लेकिन अपनी अवस्था देखकर मुझे दुख हुआ कि हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम गीता का एक श्लोक रोज पढ़ लें, घर में गीता जी रख लें। तो जो भी है, जैसी जिसकी परिस्थिति, गीता जी का पठन पाठन जरूर कीजिएगा। आज से प्रण लेना आप गीता जयंती वाले दिन। हरि बोल। मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे छे गोसाई कर चरण वंदन। यहाँ ये विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों को सबको मेरा दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित आप सब कथा पिपासु गणों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको एक और शुभकामनाएं कि आप सबके रिजल्ट आज आया है, आप सबके नंबर बहुत बहुत अच्छे हैं। इससे हमारे अंदर और उत्साह भर गया कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि हमें जब आपके आंसर्स देखे तो हमें पता चला कि हाँ आपने समझा है जो भी सुना है। तो सबके लिए, आपके लिए हरि हरि बोल। बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आए हैं, हरि बोल। तो जैसा कि आप जानते हो, आज है गीता जयंती। जयंती मतलब प्राकट्य दिवस। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता जी का उपदेश दिया था। इससे पहले भी गीता जी थी धराधाम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले अर्जुन को ही सुनाया है भगवान ने, नहीं, इससे पहले भी थी गीता जी, लेकिन कालांतर में ये लुप्त प्राय हो गई थी। तो दोबारा भगवान को अर्जुन को, जो उनके सखा हैं, जो नित्य पार्षद हैं,
उनको मोहग्रस्त कराना पड़ा। सब लोग क्या कहते हैं, अर्जुन को मोह हो गया था। नहीं, अर्जुन को कभी मोह नहीं हो सकता, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। उन्होंने हमारा एक रोल प्ले किया, हम लोग हैं, अर्जुन ने हमारा रोल प्ले किया एक बद्ध जीव का, और मोहग्रस्त होके भगवान से प्रश्न पूछे, और भगवान ने हम पे कृपा करने के लिए ये उपदेश दिया। और जब आपको कभी लगे ना कि समय नहीं है मेरे पास, कैसे पढूं गीता जी, कैसे पढूं शास्त्र, कैसे हरिनाम करूं, कैसे भक्ति करूं, तो हमेशा अर्जुन और कृष्ण जी के ये जो संवाद हुआ है गीता, इसको याद करना। कहाँ पे हुआ है ये संवाद हुआ है युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त बन, तू भक्ति कर, और अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी भगवान की भक्ति की। तो हमें इससे ना अपने अंदर उत्साह लाना चाहिए कि वैसी परिस्थिति में तो हम है नहीं ना, जितना बुरे हाल में अर्जुन वहां पे थे, सामने सेनाएं खड़ी हैं, उनसे युद्ध करना है, इतना कुछ भी नहीं है वहां पे उनके पास। जब वो वहां पे, उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमें अपनी परिस्थिति बहुत अनुकूल समझनी चाहिए कि नहीं, हम तो घर में ही हैं, कहीं जंगल में नहीं है, हम भक्ति कर सकते हैं। बस हमारी प्रायोरिटी आ जानी चाहिए। जिस दिन हमें समझ आ गए, हम फुली कन्विंस्ड हो गए कि भक्ति करनी है, तो हो जाएगी। इससे हमेशा गीता जी कहाँ बोली गई ये याद रखना। तो आप सबको पता है महाभारत की कहानी, तो कि कैसे कौरव और पांडवों का जन्म हुआ, और कौरवों ने पांडवों को कुछ भी देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी वहां पे गए संधि प्रस्ताव लेके कि इनको सिर्फ जो है आप 5 गांव दे दो। तो उन्होंने, जो दुर्योधन है उसने बोला सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो उधर से ही युद्ध की शुरुआत हुई, कौरवों ने युद्ध की शुरुआत की। युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध अपने स्वार्थ के लिए होते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट मिल जाए, मेरे को सबसे अच्छा मिल जाए, मैं सबसे आनंद में रहूं, इसलिए मुझे चाहे किसी का छीनना भी क्यों ना पड़ जाए, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, इसलिए युद्ध होते हैं। तो आप कह सकते हो पांडवों ने भी युद्ध किया? नहीं, पांडवों ने धर्म युद्ध किया, पांडवों ने भगवान के कहने से युद्ध किया, भगवान की आज्ञा से युद्ध किया। भगवान का, जब भगवान ने अवतार लिया, तो भगवान का अवतार लेने का एक कारण था दुष्टों का संहार करना, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये है ना, कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। तो भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, तो किसी को तो निमित्त बना के भगवान ये कर देंगे ना। तो भगवान ने अपने भक्तों के थ्रू ये काम करवाया। तो अर्जुन जो कर रहे थे वो भगवान की सेवा कर रहे थे, वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। यही सब हम सीखेंगे कि गीता जी में ऐसा ऐसा कैसे हुआ कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में रहते हुए भी भक्ति की। यही गीता का ज्ञान है। तो धर्म, सबसे पहला जो शब्द है गीता जी का वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि कुरुक्षेत्र जो है कुरु नामक राजा के नाम पे पड़ा है, और कुरु नामक राजा एक दिन वहां की जो भूमि है उसको खोद रहे थे हल से, बार 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 खोद रहे थे काफी भूमि को। तो इंद्र देव आए और बोले राजा कुरु आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले मैं चाहता हूं कि इस भूमि में कोई भी यदि शरीर त्यागे तो उसे स्वर्ग मिले। तो इंद्र बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इंद्र चले गए, पर कुरु महाराज ने वो जो है स्थली को खोदना नहीं बंद किया, बार बार। फिर इंद्र आए और हंसते बोले ऐसे खोदने से कोई स्वर्ग जाएंगे क्या? लेकिन कुरु महाराज उसको भूमि को खोदते गए। फिर अंत में इंद्रदेव को ये वरदान उन्हें देना पड़ा कि ठीक है, इस स्थान में जो भी जीवात्मा देह छोड़ेगा उसे स्वर्ग मिलेगा।
ये इसलिए वहां का उसका एक कारण है कि उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। दूसरा, वहां पे देवताओं ने भी आकर यज्ञ किया था, वो यज्ञ स्थली है, इसलिए उसका नाम धर्म क्षेत्र हुआ। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है और इस पवित्र स्थली पे वहां पे भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, अपने सखा को, हमारे लिए, क्योंकि हमें गीता जी की जरूरत है, अर्जुन को नहीं थी। तो महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में 24 से 42वें अध्याय तक 18 अध्याय का ये जो है गीता जी है, इसको गीता जी क्यों बोला गया? श्रीमद् भगवद गीता, गीत शब्द से गीता आया, ये भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत है। इसको लिखा जरूर वेद व्यास जी ने है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, बोला तो भगवान ने है, इसे भगवान ने स्वयं बोला है अर्जुन को। तो ये भगवान के द्वारा गाया गया गीत है और इसमें जीवों को क्रमानुसार इस संसार से छूटने का रास्ता दिखाया गया। मोह से कैसे हम ऊपर 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 होते हुए भक्ति करते हुए इस संसार से छूट सकते हैं, ये रास्ता दिखाया गया। और जो श्रोतागण होते हैं ना, पाठकगण, जो भी कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थूलदर्शी, एक होते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कौन से होते हैं? जो उसका गूढ़ अर्थ, जो उसका हिडन मीनिंग होता है वो समझे, उन्हें कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और स्थूलदर्शी क्या होते हैं? जो ऊपर ऊपर से बस एक बार पढ़ लिया और जो समझ आया उसको बोल दिया। तो जो स्थूलदर्शी होते हैं वो गीता जी का क्या अर्थ बताते हैं कि गीता जी में सिर्फ कर्म करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहा था, कर्म नहीं करना चाहता था, भगवान ने उसे उपदेश दिया, उसने खड़े होकर लड़ाई की, मतलब कर्म कर दिया। तो भगवान ने हमें बोला है कर्म करो, बस सिर्फ इतना जानते हैं, वो होते हैं स्थूलदर्शी। लेकिन ये आप क्वेश्चन थोड़ा बाद में पूछ लेना, व्रत जो है कल ही करना है हमें, आज एकादशी है, लेकिन एकादशी और जब अगले दिन महाद्वादशी आ जाती है तो एकादशी को छोड़ के हमें महाद्वादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी ज्यादा फलदायी है। तो जैसे हमारे गुरु व्रत करते आए हैं, हमें वो ही फॉलो करना चाहिए, तो कल व्रत रखना चाहिए। हरि बोल। तो इसमें स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी दर्शी कौन हुए? जो उसका हिडन मीनिंग जाने। तो इसका सूक्ष्म अर्थ जो निकालना चाहिए गीता जी का, वो क्या है कि गीता जी में भगवान ने भक्ति की चरम सीमा बताई है, पराभक्ति बताई है, ब्रह्म ज्ञान बताया है। और जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है कि अर्जुन ने युद्ध किया, वो अर्जुन का युद्ध करना तो भगवान के प्रति निष्ठा है उनकी, कि कोई भक्त अपने भगवान के प्रति कितना निष्ठावान होता है कि वो उनकी हर एक बात मानता है, जो कहें भगवान, भगवान की आज्ञा मान के वो ही करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। तो भगवान ने कहा युद्ध कर, तो अर्जुन युद्ध करने के लिए भी खड़े हो गए। ये तो उनकी निष्ठा है भगवान के प्रति, ये उनका खुद का कर्म करने की इच्छा नहीं है। ये हुआ सूक्ष्मदर्शी की दृष्टि से गीता जी का भाव। तो गीता जी में 5 तरह के ज्ञान है। सबसे पहला है साधारण ज्ञान, जो साधारण लोगों को समझ आता है, साधारण ज्ञान। दूसरा है गुह्य ज्ञान, तीसरा है गुह्यतर ज्ञान, चौथा है गुह्यतम ज्ञान, और पांचवा है सर्व गुह्यतम ज्ञान। भगवान ने अपने ज्ञान को 5 कैटेगरी में बांट दिया है कि जिसकी जैसी बुद्धि होगी, जिसकी जैसी पात्रता होगी, उसमें से वो उतना ही ज्ञान निकाल लेगा। तो आज हम 5 तरह के ज्ञान क्या है गीता जी में, यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले साधारण ज्ञान। साधारण ज्ञान में भगवान ने क्या बताया कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और कृष्ण जी का रथ आ जाता है और अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रख देता है।
हम लोग साधारण ज्ञान पे थे कि साधारण ज्ञान में क्या है कि हमने सुना है कि अर्जुन जो है मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उन्हें क्या समझाया कि तुम जिसको सोच रहे हो कि तुम इन्हें मारोगे, ये तो शरीर हैं। ये शरीर को तुम सोच रहे हो कि तुम इन्हें मारोगे, ये तो शरीर है, शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तुम जिन्हें शरीर समझ रहे हो वो शरीर नहीं, वो तो आत्मा है। और आत्मा के लिए फिर क्या बोला गया? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्तो अपो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। तो फिर तुम किसको कह रहे हो कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा? ये शरीर नहीं, ये सब तो आत्मा है। भगवान ने उन्हें आत्म तत्व ज्ञान समझाया और बोला कि जिस प्रकार से पुराने कपड़े छोड़कर हम नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से ये जीवात्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने बताया कि नया कपड़ा ग्रहण करने में कौन कौन रोता है? दो व्यक्ति रोते हैं, मूर्ख और बच्चा और मूर्ख। तो जिनको ये पता ही नहीं है कि नया कपड़ा पहनना अच्छी बात होती है, वो रोते हैं। तो इसी तरह से समझो कि जो जीवात्मा के लिए शोक करता है वो मूर्ख है, उसमें ये बुद्धि नहीं है कि इसका ये शरीर खराब हो चुका था, अब इसको नया शरीर मिल जाएगा। और जो गया है वो तो कभी मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब एक जीवात्मा के शरीर, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। जन्म मतलब क्या? एक आत्मा का एक शरीर में प्रवेश करना। जन्म मृत्यु सिर्फ आत्मा का शरीर में प्रवेश करना और निकलना है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। तो वहां पे एक सुयज्ञ राजा की कथा सुनाई भगवान ने कि एक सुयज्ञ राजा थे, उनकी वो मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियां जो है वहां बैठकर शोक कर रही थी और बोल रही थी कि आपके बिना हम कैसे जिएंगे, आपकी सेवा किए बिना तो हमारा दिन ही नहीं चलता, हम रह ही नहीं पाएंगे, कैसे हम भी ये प्राण धारण नहीं करेंगे। और वहां पे सभी लोग बैठ के रो रहे थे, कोई भी किसी को सांत्वना देने वाला नहीं था, सभी लोग बैठकर शोक मना रहे थे। तो यमराज जी स्वयं एक छोटा सा बालक बन के आए और आकर उनके मंत्री से पूछे, भैया तुम क्यों रो रहे हो? तो मंत्री बोले, अरे हमारे राजा चले गए। बोले चले गए? कहाँ चले गए? राजा तो ये पड़े, यही तो है तुम्हारे राजा। तो बोले, अरे बेटा तुझे नहीं पता, तू यहाँ से जा। बोले नहीं, तुम ही बोल रहे हो राजा चले गए, तो राजा तो पड़े हैं। तो बोले नहीं, इनके अंदर आत्मा थी जो अब नहीं है, वो चली गई। तो बोले अच्छा, तुमने आत्मा देखी है क्या? कितनी लंबी थी, कितनी मोटी थी, किस रंग की थी? तो उनका उत्तर कोई नहीं दे सका, वहां पे सब चुप हो गए। तो फिर उस समय वो जो यमराज जी थे छोटे से बालक के रूप में, उन्होंने, वो तो सामने ही पड़ा है, तो उसके लिए रोने का कोई मतलब ही नहीं। और जो तुमने देखा ही नहीं, उसके लिए भी रोने का कोई मतलब ही नहीं। तो किसी भी जीवात्मा के जाने से शोक नहीं करना चाहिए, शोक का कुछ मतलब ही नहीं। हमें केवल उस समय अपनी मृत्यु याद करनी चाहिए कि हमारे सर पे भी तो मृत्यु रूपी तलवार खड़ी है। हम अपनी मृत्यु ना देखकर दूसरे की मृत्यु का शोक कर रहे हैं, हमारे जैसा मूर्ख कौन? कभी भी हमारी मृत्यु कभी भी आके हमें भी इसी तरह से झपट सकती है। और ये शरीर जो मिला हमें भगवत भक्ति करने के लिए, वो अवसर हमारे हाथ से छिन जाएगा। तो ये आत्म तत्व भगवान ने समझाया। फिर भगवान ने आगे उन्हें समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो असत्व कर्माणि। इसका मतलब सभी लोग सिर्फ इसका एक पार्ट समझते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ एक पार्ट समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मतलब हमारा कर्म करने में अधिकार है, तो सिर्फ कर्म करो। भक्ति गीता जी को
केवल और केवल कर्म करने का ग्रंथ कर्म सिखाया गया है, यही ग्रंथ माना जाता है, इसको पूरा पढ़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार है लेकिन फल की इच्छा में नहीं। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि इतनी सी बात हम आज गीता जी की समझ जाए ना, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। कैसे? डिप्रेशन क्यों आता है? हमने कुछ काम किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, नंबर अच्छे नहीं आए, तो हमने क्या किया? सुसाइड कर लिया। हमने इतनी मेहनत की लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए, चलो जी सुसाइड करो। हमने इस व्यक्ति के लिए इतना काम किया, इसकी इतनी सेवा की, लेकिन बदले में इसने हमारा कुछ अच्छा किया नहीं, हो गया डिप्रेशन, चलो जी सुसाइड करो। अब इसमें समझो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुमने अच्छी मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, उसके लिए तुम क्यों डिप्रेस होके सुसाइड जैसी अपने आप को मारने जैसा घृणित कार्य करते हो? क्यों जीते जी तुम अपने आप को डिप्रेशन में दे रहे हो? बस इतनी सी बात समझनी है कि हमारा तो सिर्फ कर्म में अधिकार है, फल में तो है ही नहीं। जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है, उसके लिए हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? है ना? इतनी सी बात है जिससे पूरा ये जो है डिप्रेशन वाला पार्ट हमारे जीवन से खत्म हो सकता है। अगर हमें इतनी सी बात समझ ली कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है। फल तो भगवान के हाथ में है, भगवान जो हमारे लिए अच्छा चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, और जो हमने कर्म किया होगा वैसा हमें मिल जाएगा। दूसरा आगे है, माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो असत्व कर्माणी। इसका मतलब तुम्हें अपने आप को कर्म फल का कारण भी नहीं मानना, और न ही कर्म करने में आसक्त होना। दूसरा, हमें डिप्रेशन कहां से आता है? मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत की। जब हम अपने ऊपर अपने को सर्वोपरि मान लेते हैं ना कि मैंने इतनी मेहनत करी, वहां पे क्या बोला है? कर्म करने का हेतु भी तुम्हें अपने आप को नहीं मानना और आसक्त भी नहीं होना। कर्म कर दिया, उसको भूल जाओ, उसको याद रख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें आसक्त नहीं होना। बस हमारी ड्यूटी हमने ये निभा दी। जैसे जब हम अपने बच्चों को घर में पालन पोषण करते हैं, उनको यदि हम एक कर्तव्य समझ के उनका पालन पोषण करेंगे कि भगवान ने 2 जीवात्माएं हमें दी हैं इनका पालन पोषण करने के लिए, इसलिए हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि अब इनको भी हमें आगे जाके इनको हमें पालना है, ऐसे वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। तो हम सुखी होंगे। और यदि हम इसको आसक्त होके करें कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे ही मतलब मेरा इनके ऊपर पूरा अधिकार है, मेरे को सब कुछ अच्छा इन्हीं को मुझे ही देना है, मुझे इनको देखना है और आगे ये मुझे देखेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर डिप्रेशन आता है। तो यहाँ से एक बात समझ के चलो, हमारा सिर्फ कर्म करना एक कर्तव्य बुद्धि से होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। यहाँ पे ये सिखाया भगवान ने। फिर अर्जुन जी ने पूछा कि अच्छा फिर बताओ मैं कर्म करूं कैसे? आपने तो बोल दिया कि कर्म फल में भी इच्छा मत रखो और कर्म जो है आसक्त होके भी ना करूं, तो मैं करूं कैसे? तो फिर भगवान ने बोला, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने और जागने वालों का योग संसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। मतलब हमें बहुत ज्यादा आसक्तिवश, बहुत ज्यादा नहीं कुछ भी करना, जितना जरूरत है। यथा योग्य मतलब जितना, मिनिमम, उसे कहते हैं ना मिनिमलिज्म। हमें मिनिमलिज्म में जीना चाहिए कि ठीक है, इस शरीर को
चलाना है क्योंकि इससे भजन करना है, तो ठीक है, इसको 2 रोटी खिला दो, सब्जी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के 2 रोटी सब्जी खिला दो। ऐसा नहीं कि सारा दिन इसी शरीर के पीछे हम पागल हुए रहे कि इसको हम मिठाई भी खिलाएं, इसको ड्राई फ्रूट्स भी, दूध भी, इसको सजाना भी, इसको योगा भी, इसको एक्सरसाइज भी, इसको मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी एनर्जी वहां पे दे देंगे ना तो इस शरीर से आसक्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा ज्यादातर जो फिल्म लाइन के लोग होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनकी सबकी ज्यादातर मृत्यु डिप्रेशन में होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि वो अपने शरीर को खत्म होते हुए, बूढ़ा होते हुए देख ही नहीं सकते। उन्होंने सारा जीवन अपना शरीर पे ही एनर्जी दी कि इसको बेस्ट प्रेजेंट कर सके ना, तो वही शरीर जब उन्होंने बूढ़ा होते हुए देखा तो वो देख ही नहीं पाते, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया यथा योग्य है, सब काम जो हमें करने हैं यथा योग्य करने हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 चीजें तो हमारे साथ चलेंगी ही चलेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बूढ़ा नहीं होगा, कितना भी शरीर पे काम कर लो, ये शरीर बूढ़ा होगा ही होगा। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए कि नहीं, ये सब तो आएगा ही आएगा। तो हमें कैसे यदि हम यथा योग्य सब कुछ ग्रहण करते हुए चलेंगे तो हमारे संसारिक क्लेश अपने आप से हट जाएंगे। फिर अर्जुन के सामने तो वहां पे इतनी बड़ी सेना थी जिससे युद्ध करना था, और हमारे सामने क्या है? हमारे सामने भी सेना है। कौन सी सेना? हमारे इंद्रियां, 11 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, हाथ, पांव, जिह्वा, त्वचा, और हमारे 6 वेग हैं, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, वाणी का वेग, जननेंद्रियों का वेग। ये सब हमें रोज अपनी तरफ खींचते हैं। कभी हमें हमारी वाणी का वेग आ जाता है और हम किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लड़ाई हो जाती है। कभी हमारे उदर का वेग आ जाता है, इतना कुछ मतलब कुछ भी खाने का मन कर जाता है और फिर हम कुछ गलत खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। कभी हमारा क्रोध वेग आ जाता है, कभी मन का वेग आ जाता है कि मन हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, बस एक कुछ हमने वस्तु देख ली और उसे पाने के अंदर हमारे अंदर लालसा जाग गई। तो इतने सारे, ये सारी सेनाएं हैं हमारे सामने, हमारे साथ भी, हम भी युद्ध भूमि में ही खड़े हैं, इन सब से हमें लड़ना है। तो अर्जुन ने फिर पूछा आगे कि बताओ, आपने कहा कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल में भी नहीं है और कर्म में आसक्त भी नहीं होना, तो फिर हम कर्म करते ही क्यों हैं? कर्म कैसे करते हैं? कौन है जो कर्म कराने की प्रेरणा दे रहा है? कौन हमसे कर्म करवा रहा है? तो भगवान ने बोला कर्म किए जाते हैं 3 गुणों के अंदर बंध के। कर्म हमसे प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं। 3 गुण कौन? सतो रजो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हमारे ऊपर हावी होके हमें जबरदस्ती करवा देते हैं। ये 3 गुण कैसे हावी होते हैं हमारे ऊपर? तो बताया जैसी हमारी इच्छा होगी, कर्म वासना से कर्म किया जाता है। जैसी हमारे अंदर इच्छा आई, हमारे अंदर इच्छा आई कि हम मंदिर जाएं, तो हमारे ऊपर सतोगुण आया और हमारे वैसी परिस्थिति हो गई और हम हमारे पांव मंदिर की तरफ चल पड़े। और हमारे अंदर यदि इच्छा आ गई कि हम नॉनवेज खाएं या मदिरा पान करें, तो हमारे ऊपर तमोगुण हावी हो गया और उन्होंने हमें वहां का रास्ता दिखा दिया, गलत जगहों का। तो हमसे कर्म ये गुण करवाते हैं। तो फिर भगवान ने आगे बताया कि कर्म क्या है? अपने जो स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को, अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों को, कार्यों को कर्म कहते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़कर किए गए कर्म है उन्हें कहते हैं कर्म योग। तो हमें कर्म नहीं करने, कर्म योग करना है। भगवान ने ये सिखाया। कर्म 3 तरह के भगवान ने बताया, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो शास्त्र विहित कर्म होते हैं, केवल वो ही करने चाहिए, जो शास्त्रों में लिखे गए हैं वो ही कर्म हमें करने चाहिए। शास्त्रों में लिखे गए कर्म जो नहीं लिखा गया वो हमें नहीं करना। जैसे
शास्त्रों में लिखा है कि मदिरा पान नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, तो वो नहीं करना। यदि तुम वो कर रहे हो और बोल रहे हो मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है, ये कर्म नहीं है। संध्या वंदन आदि करना और ये नित्य कर्म है, ये सब करने। और शरीर के निर्वाह के लिए जैसे भी जो भी हम व्यापार करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, ये सब करना, ये सब कर्म है कि अपना शरीर को पालने के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें धनार्जन हम कर सकते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन किसी को मारना, किसी को दुखी देना, ये सब कर्म नहीं है। फिर दूसरा क्या आया? अकर्म। अकर्म मतलब जो कोई कर्म ही ना करना चाहे, जो आलसी की तरह पड़ा रहे, कोई भी कर्म ना करे, उसे कहते हैं अकर्मी। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ करना नहीं चाहते, चाहते हैं दूसरे ही उनको सब कुछ, उनको पाल दे, सब कुछ उनका कर दे, तो वो हुए अकर्म। और विकर्म, विकर्म मतलब जो शास्त्रों में लिखे गए हैं उसके विपरीत करना। मतलब शास्त्रों में लिखा गया है मांसाहार नहीं खाना, तो वो मांसाहार खाएंगे, तो वो हुए विकर्मी, वो विकर्म हुआ। शास्त्रों में जो मना किया गया है वो जो करता है उसे विकर्म कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और बताए कर्म और 3 तरह के भी होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, भगवान से हम कुछ भी मांगते हैं और उसके लिए जो भी कुछ हम कर्म करें वो हुए काम्य कर्म। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी हम कुछ करते हैं वो है काम्य कर्म। और नित्य कर्म मतलब जो ये नित्य कर्म है जो शरीर के निर्वाह के लिए, और संध्या वंदन आदि भगवान की सेवा करना, ये सब नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म मतलब जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम करते हैं, कुछ निमित्त आ जाता है, उसके निमित्त से हम वो काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जैसे श्राद्ध करना, श्राद्ध हम रोज नहीं करते, कुछ टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे हम अपने पूर्वजों को निमित्त करके ये कार्य करते हैं, इसलिए ये नैमित्तिक कार्य है। फिर आगे उन्होंने बताया यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोका अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौंतये मुक्त संग समाचरा। हे कुंती नंदन, यज्ञ के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों द्वारा मनुष्य कर्म बंधन प्राप्त होता है, मनुष्य कर्म बंधन में प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर, अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म को भली भांति आचरण करो। तो यहाँ पे भगवान ने समझाया कि हमें कर्म अपने लिए नहीं करने, हमें सारे कर्म किसके लिए करने हैं? भगवान के लिए करने हैं। जब हम भगवान से जोड़कर कार्य करेंगे तब कर्म योग होगा। हमें कर्म नहीं करना, हमें कर्म योग करना है। योग मतलब जोड़ना, भगवान से जोड़ना। जब हम भगवान से जोड़कर कार्य करेंगे तब होगा कर्म योग। फिर आगे भगवान ने बताया ज्ञान योग। तो भगवान ने बताया कि देव, पशु, पक्षी, मनुष्य समस्त योनियों से जो शरीर उत्पन्न हुए हैं, उन सब की माँ तो है प्रकृति और पिता मैं हूँ। भगवान ने बोला पिता मैं हूँ क्योंकि मैं बीज प्रदाता हूँ। तो भगवान से हम सब आए हैं, यहाँ पे भगवान ने ये सब बताया हमें। और सत, रज, तम 3 गुणों में शरीर में अवस्थित जीवात्मा को बांधते हैं। ये 3 गुण जो है भगवान को, ये 3 गुण जो है जीवात्मा को बांधते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ही सबको बांधते हैं और सबसे कर्म करवाते हैं। लेकिन इन 3 गुणों का और प्रकृति के नियामक मैं हूँ और सबसे अलग भी हूँ। भगवान ने समझाया जीवात्मा तो ये 3 गुणों में बंधी हुई है और मैं जो हूँ इन 3 गुणों से अलग हूँ और इन 3 गुणों का कंट्रोलर हूँ। तो भगवान ने ज्ञान योग में अपना स्वरूप बताया कि मैं हूँ इस प्रकृति का पूरा बीज प्रदाता, पिता मैं हूँ, ये सब कुछ मुझसे आया है। यहाँ पे ये समझाया और बोला कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान समझ लेते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ इतना ही समझ लेना कि इन सब के पीछे कंट्रोल करने वाले भगवान है कोई, वो उससे ही मोक्ष मिल जाएगा, वही मोक्ष का योग्य अधिकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? हम सब कुछ अपने आप को मान लेते हैं कि मैं हूं कर्ता। यहाँ पे यही जो है ना हमारी बहुत बड़ी गलती है।
तो उन्होंने बोला इस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पे समझो ज्ञानी और तत्वदर्शी क्या हुए। ज्ञानी हुए जिन्हें सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, वो हुए ज्ञानी, पढ़ लिया और सुना दिया। लेकिन तत्वदर्शी कौन हुए? जिन्हें उस ज्ञान की अनुभूति है, रियलाइजेशन है। अगर आप किसी रियलाइजेशन हुए व्यक्ति से, मतलब अनुभूति संपन्न व्यक्ति से सुनोगे, तब आपके हृदय में परिवर्तन आएगा। और यदि किसी के सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति से सुनोगे, जिसने पढ़ लिया और आपको सुना रहा है, उससे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको ज्ञान मिल जाएगा क्योंकि वो भी ज्ञानी है, उसके पास है ही नहीं अनुभूति, तो आपको अनुभूति कैसे करा सकता है वो व्यक्ति। इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक हमें सुनना चाहिए। हर जगह बैठकर नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कथा में कोई दोष नहीं है, लेकिन जैसे दूध में कोई दोष नहीं होता, दूध पुष्टिकारक ही होता है, लेकिन वही दूध यदि सर्प का मुख लगा हो, उसने, सांप ने उसमें मुख डाल दिया हो, तो वही दूध जो पुष्टिकारक है, वही दूध हमारे प्राण हरने वाला बन जाता है। तो इसी तरह यदि कोई व्यक्ति हरि कथा अपने स्वार्थ के लिए आपको सुना रहा है, पैसा लेने के लिए आपसे, या आपसे कुछ फायदा उठाने के लिए, सिर्फ इस भाव से कुछ सुना रहा है, तो वहां से आपका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं। वो हरि कथा आपके हृदय में जाकर असर करेगी ही नहीं। हरि कथा में दोष नहीं है, हरि कथा को सुनाने वाले में दोष है। तो हमें कैसे उससे सुनना चाहिए? अनुभूति संपन्न व्यक्ति से। और फिर वहां पे जाकर करना क्या चाहिए? उनसे पूछना चाहिए, इस संसार से छुटकारा मेरा कैसे होगा, मैं इस संसार में क्यों फंसा हूं, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, और वो भी विनम्रता से। तब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। इस तरह से इस संसार के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये सब प्रश्न पूछने से ज्ञान आता है। तो ये हुआ ज्ञान योग। और फिर आ गया हुआ कर्म संन्यास। तो भगवत ज्ञान होने के बाद साधक कर्म संन्यास का अधिकारी बनता है। उस समय वो अनुभव करता है कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग ही वास्तव में संन्यास है। कर्म और कर्म फल दोनों कैसे छूट सकते हैं, इसे एक उदाहरण से समझो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा है, तभी वो व्यक्ति नौकरी करेगा। यदि किसी को धन कमाने की इच्छा ही नहीं है, तो आप उसे कितना ही कह लो, वो नौकरी करेगा ही नहीं करेगा। यानी जब हमारे अंदर संसार करने की इच्छा है, तभी तक हम संसार में हैं और तभी तक हम कर्म करेंगे। लेकिन इस ज्ञान योग से हमें समझ आ जाता है कि हम जो है भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, ये संसार के कर्म करने के लिए नहीं आए हैं। तो संसार के प्रति जो हमारी वासनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो फिर हमारे कर्म भी कम हो जाते हैं। संसार भोगने की इच्छा है हमारे अंदर, तभी हम लोग अपना संसार बसाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर संसार भोगने की इच्छा नहीं होती, तो वो संसार ही नहीं बसाते ना। तो इस तरह से उनके कर्म कम हो गए। तो इसमें कहा गया है वो व्यक्ति कैसा होता है, जो कर्म संन्यास का अधिकारी होता है, वो कैसा होता है? वो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से आकांक्षा भी नहीं रखता। संन्यास लेना केवल लाल वस्त्र पहनना नहीं है। संन्यास लेना मतलब जिसके अंदर ये योग्यता हो। कैसे? ना किसी से आकांक्षा रखे, मतलब ये नहीं कि तुमने संन्यास ले लिया तो अब तुम बैठ के भिक्षा करोगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरे को दे के जाए। नहीं, सन्यासी मतलब जिसकी किसी से कुछ उपेक्षा ना हो, आकांक्षा ना हो और किसी से कोई द्वेष भी ना हो, वो सन्यासी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं को भोक्ता, सभी लोकों का नियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो ये समझ जाते हैं कि भगवान ही सब सर्वोपरि है, वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। हरि बोल। माइक म्यूट कर दीजिए। फिर भगवान ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है।
मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजते हैं और भक्त तपस्वी कर्मी ज्ञानी और योगी से भी श्रेष्ठ है। योग सिद्धि के लिए तो पहले चित्त शुद्धि की जरूरत है, लेकिन भक्ति के लिए चित्त शुद्धि की भी जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे ही अवस्था में तुम भक्ति शुरू कर सकते हो। तो भगवान ने बोला वो योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ है जिसने अपना चित्त मुझे दे दिया। फिर आगे है भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान ने बोला, भगवान ने स्वयं यहाँ एक घोषणा किया है कि मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये भगवान ने स्वयं ने बोला है। इसके अतिरिक्त मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान की अध्यक्षता में भगवान की बहिरंगा शक्ति से जड़ शक्ति की सृष्टि हुई और तटस्थता शक्ति से जीव उत्पन्न हुए। तो भगवान ने बताया कि मैं परम तत्व हूँ और मेरी शक्ति से एक जड़ शक्ति से संसार बना, तटस्थता शक्ति से ये जीव बना और अंतरंगा शक्ति से भगवान का लोक, भगवान का धाम, भगवान के परिकर बनते हैं। भगवान की 3 शक्तियां हैं। और जीव कैसा है? अति शुद्र होने के कारण ये माया के बंधन को काट नहीं सकता। जीव जो है भगवान के कैसा क्रिएशन है जो तटस्थता शक्ति से बना है। तटस्थता शक्ति मतलब वो जड़ में फंसने लायक भी है और चिन्मय जगत में जाने लायक भी है। दोनों जगह जा सकता है। जहां पे जड़ और चिन्मय मिल रहे हैं, एक तट है, वहां पे जीव की सृष्टि हुई। तो जीव की नेचर भी कैसी हुई? डुअल नेचर, मतलब वो जड़ बंधन में फंसने लायक भी है और जड़ बंधन से निकलने के लिए निकलकर चिन्मय जगत में जाने के लायक भी है। लेकिन ये माया का बंधन जो है बड़ा मुश्किल है। भगवान ने लिख दिया मम माया दुरत्या, मतलब मेरी माया इतनी मुश्किल है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। उसका भी उपाय भगवान ने बता दिया। फिर अरे इतनी मुश्किल माया आपने बनाई क्यों, तो अब हम पार कैसे करेंगे? तो भगवान ने बोला पार कर सकते हैं। कौन? जो मेरे शरणागत हो जाए। और जो मेरे शरणागत हो जाए वो कैसे पार करेगा माया? जैसे एक गाय का पैर का निशान बन जाता है ना, और उसमें बारिश का कुछ पानी भर जाए तो वो इतनी सी जगह में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, उसको क्रॉस करने में कितनी देर लगती है? एक स्टेप से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं ना। इसी तरह इतना इजी हम भगवान की माया को भी पार कर सकते हैं। कैसे? केवल और केवल भगवान के शरणागत होके। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान माया के कंट्रोलर है, माया अध्यक्ष है। तो जब हम उनकी शरण में चले जाएंगे तो माया देवी हमें अपने आप ही छोड़ देंगी। कह रहे ये तो मेरे स्वामी की सेवा में है, इनको मुझे नहीं पकड़ना। तो इस तरह से हम भगवान की माया से बच सकते हैं। फिर भगवान ने बताया कि वास्तव वस्तु की 3 प्रतीतियां हैं। वास्तव वस्तु कौन है? जो हमेशा है, सनातन है। वो कौन है? वो है भगवान। भगवान है। भगवान की 3 प्रतीतियां हैं। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और ब्रह्म मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं और भगवान को एक प्रकाश रूप में मानते हैं। तो वो है क्या? वो बताया गया है कि भगवान के शरीर से निकलने वाला, शरीर से भी नहीं, भगवान के नख से निकलने वाला वो प्रकाश है। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई सामने से ट्रेन आती है तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? लाइट ना। तो यदि कोई व्यक्ति जिसने कभी ट्रेन देखी ही नहीं होगी, वो जाके क्या कहेगा? अरे इतना प्रकाश चला आ रहा है वहां से, वहां देखो कितना बड़ा प्रकाश चला आ रहा है। और कोई समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? 2 मिनट यहाँ पे और रुक तू, अभी देख, वो प्रकाश आते आते हमसे गुजर के जाएगा, फिर हमें वो ट्रेन भी दिखाई देगी एक दिन, यदि हम वहां पे रुके तो। इसी तरह जिनको केवल भगवान की नख ज्योति की वो आभा ही दिखी, तो उन्होंने भगवान को निराकार रूप ही मान लिया कि भगवान जो है वो निराकार ही है। अरे उस निराकार से हम साकार कहां से आ गए? हमारा रूप कहां से आ गया? भगवान साकार है, भगवान का रूप है। साकार से निराकार होता है, मतलब आकार वर्ड है पहले, आकार में साकार लगा और आकार में निराकार लगा। आकार है, भगवान निराकार नहीं है।
तो फिर ये थ्योरी आई कैसे? ये थ्योरी ये थी कि भगवान का माइक रूप नहीं है, जैसा हमारा जड़ रूप है ना, भगवान का ऐसा माइक रूप नहीं है, 3 गुणों से बंधा हुआ रूप नहीं है। भगवान 3 गुणों वाले रूप में नहीं बंधे हुए, भगवान असीम है और असीम होते हुए ससीम भी है, मतलब एक भगवान का रूप भी है और भगवान असीम भी है। तो ये आधा सच मान के भगवान को कुछ लोग निराकार ही मानने लग जाते हैं। तो ब्रह्म उसको कहते हैं जो भगवान के शरीर से, नख से निकलने वाली ज्योति है, वो हुई ब्रह्म। फिर है परमात्मा। परमात्मा जो हमारे हृदय में, आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में होते हैं, अंगुष्ठ के बराबर चतुर्भुज नारायण के रूप में परमात्मा होते हैं, वो है परमात्मा। और भगवान, भगवान जो है वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, वो है भगवान पूर्ण रूप। अगर किसी को पूर्ण रूप चाहिए तो वो है भगवान, वो भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर अब अभी तक हमने ये सुना साधारण ज्ञान। अब हम आए, थोड़ा सा आज टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि हमारा बीच में ब्रेक हो गया ना, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा। गीता जी के बहुत अच्छा गुण ज्ञान हम सुनने वाले हैं। अब हम आए गुह्य ज्ञान पे। तो भगवान ने वहां पे अभी तक कितना बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है सिर्फ, और कर्म फल में नहीं है। और तुम्हें कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। फिर ज्ञान योग बताया, फिर भक्ति योग बताया। अब भगवान बता रहे हैं द्वामिवो पुरुषो लोके क्षर क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अभी तक भगवान ने अपना स्वरूप नहीं बताया कि मैं कौन हूं। अभी तक भगवान ने क्या बताया? ब्रह्म रूप बताया कि भगवान से सब कुछ आया, ये सब भगवान ने बता दिया, लेकिन अपना स्वरूप अभी तक नहीं बताया। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर क्षर और अक्षर दो चेतन पुरुष तत्व हैं, वो समझो परमात्मा। क्षर और अक्षर दो चेतन तत्व हैं, और क्षर अपने स्वरूप से पतित होने वाला जीव है, और अक्षर परमात्मा कभी भी पतित नहीं होते, जो कूटस्थ है, मतलब हमेशा रहने वाले हैं। हम क्षर हैं और भगवान अक्षर हैं। क्षर मतलब हम अपने स्वरूप को भूल सकते हैं। जीव अपने स्वरूप को भूल के क्या मान के बैठ जाता है कि मैं शरीर हूं और मेरी मृत्यु होगी और मेरा जन्म होगा, जबकि हम तो जीवात्मा है, ना हमारा जन्म है ना मृत्यु है। तो हम क्या है? क्षर हैं, जो अपना स्वरूप भूल सकते हैं। और भगवान क्या है? परमात्मा क्या है? अक्षर है। और फिर उन्होंने आगे बताया क्लेशो अधिक तस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्तार ही गतिर दुखा देहनद भी स्वाप्यते। निराकार ब्रह्म रूप में आसक्त चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है। उन्होंने बताया ब्रह्म की अपेक्षा परमात्मा श्रेष्ठ है। ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उनको साधन के समय में भी क्लेश मिलता है और बाद में भी वो मुक्ति ही प्राप्त करते हैं बस। तो मुक्ति में भी कुछ उन्हें आनंद आता नहीं। तो देह में स्वयं का अभिमान करने वाले को निराकार में निष्ठा दुख पूर्वक प्राप्त होती है। जब तक हमारा देह अभिमान नहीं छूटता तब तक ब्रह्म में निष्ठा आती ही नहीं है। तो ज्ञानी कैसे होने चाहिए? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परान। इसका मतलब ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो शोक करता है ना ही आकांक्षा करता है। वो सभी भूतों में समदर्शी होता है। भूत मतलब सभी जीवात्मा, सभी को वो एक समान समझता है। एक समान कैसे समझ सकता है? मतलब वो सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। आत्मा के स्तर पे तो हम सभी एक समान है ना, शरीर हम सबके अलग हैं। तो जो ब्रह्म भूत है, मतलब जो आत्मा के स्तर पे अवस्थित है, वो सबको आत्मा के स्तर पे ही देखता है और प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति ही भक्ति करने के योग्य बनता है। ब्रह्म भूत का मतलब स्वरूप सिद्ध है, मतलब जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो चुका वो ही दूसरे की आत्मा को देख सकता है। स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप की उपलब्धि होना। हमारा एक स्वरूप है ना,
हम आत्मा है, तो भजन करते करते हमारे साधन, भजन का लक्ष्य क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करना। तो अपने स्वरूप का हमें ज्ञान होगा एक दिन, और हम अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करेंगे। तो इसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध होना। तो ब्रह्म भूत का मतलब ये नहीं है कि जो जो भगवान को ब्रह्म समझ के उनकी सेवा करें, नहीं, स्वरूप सिद्ध है यहाँ पे मतलब। तो ऐसे साधु का संग से ही प्रेम भक्ति आएगी, ये मतलब है इस श्लोक का। फिर है, अभी हमने गुह्य उपदेश सुना। गुह्य उपदेश में क्या भगवान ने बताया कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का संग करने से ही भक्ति आएगी, क्योंकि जिसको अपने स्वरूप की उपलब्धि है वही तो तुम्हारा स्वरूप जनवा सकता है ना, वही तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। जिसको अपने स्वरूप का ही नहीं पता, वो तुम्हें कैसे स्वरूप में स्थित करवा के भगवान की सेवा में लगा सकता है। फिर आगे आया गुह्यतर ज्ञान। गुह्यतर में भगवान ने बोला, उत्तम पुरुष सत्वन्य परमो परमात्मे अत्युदाहित यो लोकत्रयम् विषय विभर्तव्य ईश्वर। पहले बताए क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ एक और पुरुष है। अभी तक भगवान ने क्या बताया कि एक क्षर है और एक अक्षर है, और दूसरा फिर अब बता रहे हैं ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक पीछे हमने गुह्य ज्ञान में क्या सुना कि भगवान का एक रूप ब्रह्म है, एक प्रतीति ब्रह्म है। अब हम बताएंगे कि भगवान का एक स्वरूप, उससे ब्रह्म से उत्तम वो है परमात्मा। और परमात्मा हम पहले ही जान चुके कि चतुर्भुज रूप में जीवों के सभी कार्यों का साक्षी रूप में होते हैं, और उन्हीं से जीवों के कर्म फल के अनुसार स्मृति और ज्ञान दोनों का नाश होता है। भगवान जो हमारे अंदर हृदय में बैठे हुए हैं ना, वो ही हमें बुद्धि देते हैं, कर्म करने की स्मृति देते हैं, याद देते हैं और ज्ञान देते हैं, और वो ही उनको भुलवा भी सकते हैं। तो कुछ लोग जो जिनकी यादाश्त खत्म हो जाती है ना, तो उनको समझो भगवान की तरफ से दंड मिला और वो सब कुछ भूल गए। तो ये भगवान जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, ये हमें स्मृति और ज्ञान देते हैं और उनका नाश भी कर सकते हैं। योगी इन्हीं का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। किंतु वास्तविक योग वह नहीं है जो चित्त और देह को संयत करके, विषयों को त्याग करके परमात्मा से जुड़े। योग वो है, योग मतलब जुड़ना। योग मतलब ध्यान नहीं है, योग मतलब एक्सरसाइज नहीं है। आजकल हम योग मतलब प्राणायाम करना और ये सब करते हैं, नहीं, योग मतलब जुड़ना। असली योग क्या है? जुड़ना। किससे? भगवान से। तो ये हुआ गुह्यतर। अब हम आते हैं गुह्यतम पे। वेदों में पुरुषोत्तम भगवान को कहा गया है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान को क्रमशः ज्ञान, योग और भक्ति से प्राप्त हो जाता है। अभी तक हमने परमात्मा सुने, अब परमात्मा से श्रेष्ठ कौन है? पुरुषोत्तम भगवान, और वो है केवल और केवल कृष्ण। तो कह रहे हैं ज्ञान योग और फल, ज्ञान और योग का फल क्या है? मुक्ति है। लेकिन भक्ति के बिना ये भी संभव नहीं है। ज्ञान और योग जो लोग करते हैं वो भी भक्ति का सहारा लेकर करते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और योग संभव ही नहीं है। तो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आगे उन्होंने बोला कि जैसे 100 के नोट में 10 का नोट तो अंदर ही है ना, उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 100 रुपए है मेरे पास और 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए उसके अंदर ही है ना। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति तो अवान्तर फल है। अवान्तर मतलब उसके अंदर ही मिल जाएगी। इस संसार तो हमारा छूट ही जाएगा। जो इतना प्रयत्न करते हैं संसार को छोड़ने के लिए, योगी और कर्मी, कि हम किसी तरह से छूट जाए संसार से, ध्यान लगाना और ये करना, वो तो भक्त का अपने आप से स्वतः ही छूट जाता है बिना किसी प्रयास के। ये तो आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, संसार अपने आप छूटने लगता है हमारा बिना किसी प्रयत्न के। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुमुखम कर्तव्यम। इसका मतलब भक्ति का यह ज्ञान राज विद्याओं का राजा है और गोपनीय विषयों का भी राजा है, अतिशय पवित्र है
प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है और धर्म संगत है, बिना किसी कष्ट के साध्य होने के योग्य है और सनातन है। जो भक्ति योग का ज्ञान है वो बिना किसी कष्ट से प्राप्त होने वाला है। फिर भगवान ने सबसे पहले क्या बताया, अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्वं मत् प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडितगण भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। भगवान ने अपने लिए बोला, ये भगवान से ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ होता है। और ये सब जानकर जब भाव युक्त होकर जो भगवान को भजता है वही पंडित है। मच्चित्ता मदगता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिन्होंने अपना चित्त और प्राण मुझ में समर्पित किए हैं वे सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बताते हुए और मेरा नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हुए संतोष लाभ करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया है कि जो जिसका चित्त मेरे में स्थित है, जो मुझे अपना प्राण और चित्त दे चुका है, वो मेरे नाम रूप गुण लीलों का कीर्तन भी करेगा और दूसरों को सुनाएगा भी, और उससे उसे क्या होगा, संतोष लाभ होगा। यहाँ पे भगवान ने एकांतिक भक्ति की शुरुआत बताई। गुह्यतम ज्ञान में क्या आना शुरू हुआ, अभी तक भगवान ने ब्रह्म ज्ञान अपना ब्रह्म की प्रतीति, ब्रह्म कैसे हैं वो बताया, फिर परमात्मा कैसे हैं वो बताया, फिर भगवान कौन है ये बताया, और भगवान का भी हमारे साथ क्या संबंध है ये बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने बताया हम आत्मा हैं, फिर भगवान ने बताया मैं ब्रह्म हूं, फिर मैं परमात्मा भी हूं, मैं भगवान भी हूं। तो भगवान और जीवात्मा का क्या संबंध है ये भगवान अब आगे जाके हमें बताने वाले हैं। तो भगवान ने बताया कि वो ही मेरे भक्त हैं जो मेरे नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं। और ऐसे एकांतिक भक्तों की श्रेष्ठता भगवान ने बताई है। एकांतिक मतलब दूसरा कोई नहीं, अनन्य भाव से जो भगवान को ध्याते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपि चेत दुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यगव्य वसितो हि स क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वच्छति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भवता प्रणश्यन्ति। इसका अर्थ है यदि कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है और वो सुदुराचारी भी है तो वो एक दिन साधु बन जाएगा, वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में मैं आ गया हूं। एकांतिक भाव से भक्ति कर रहा है। भक्ति करना मतलब जिसने अपना, पिछले हमने श्लोक में क्या सुना था, भक्त कौन होते हैं, जो अपना चित्त भगवान को दे चुका हो, वो भक्त है ना। तो जो भक्ति करने लगा उसने अपना चित्त तो भगवान को ही दे दिया, भगवान को चित्त दिया मतलब भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया। तो यदि वो ऊपर से अपने स्वभाववश, उसका स्वभाव अभी गया नहीं है, अपने स्वभाववश वो अगर कोई बुरा कार्य कर भी रहा है तो वो जल्दी ही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में मैं बैठा हूं, उसको मैं जल्दी से ही उसकी बुरे काम करने की इच्छा ही उसकी मैं खत्म कर दूंगा और वो एक दिन धर्मात्मा बन जाएगा। और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे कुंते, तुम ये जाकर प्रतिज्ञा कर लो, तुम ये जाकर घोषणा कर दो सबको कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त का नाश नहीं होने का मतलब क्या? उसके हृदय में जो भक्ति की भावना आ चुकी है उसका नाश नहीं होना। यदि इस जन्म में हमने 20% तक भक्ति की और हमारा शरीर छूट गया तो अगले जन्म में हम 21% से भक्ति शुरू करेंगे। जो हमारी 20% की भक्ति थी
वो कहीं भी छूटेगी नहीं, वो कहीं भी जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी। ये है भक्त का नाश, तो हमारी भक्ति की भावना जो हृदय में आ चुकी है वो खत्म नहीं होगी। फिर आगे भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्ति का ज्ञान ही विज्ञान है। अब यहाँ पे समझो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब नॉलेज और विज्ञान मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव शक्ति के साथ जो ज्ञान होता है वो होता है विज्ञान। तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान ही विज्ञान है, क्योंकि इसमें अनुभूति होती है। इस श्लोक में भगवान को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पालन करने वाला मानते हैं, लेकिन भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को थकान नहीं होती, भगवान को कोई जरूरत नहीं, ये है। अभी भगवान को भगवान माना है, भगवान को अपना नहीं माना। अब आगे बताएंगे कि कैसे भगवान को हमें भक्ति कैसे करनी है। भगवान की भक्ति भगवान को सर्वज्ञ मान के, भगवान को ऐश्वर्यशाली मानकर नहीं करनी, भगवान मेरे हैं मानकर करनी है, जैसे मेरे अपने हैं। यदि मैं उन्हें खिलाऊंगी नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे, यदि मैं उन्हें सुलाऊंगी नहीं तो वो बिना सोते हुए रह जाएंगे, इस तरह से करनी है। फिर आगे चला सर्वगुह्यतम ज्ञान। अब हम पहुंचे सर्वगुह्यतम ज्ञान। सर्वगुह्यतम ज्ञान में क्या है? सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वचः इष्टोषि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने कहा उन सबसे मैं गुह्यतम, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ सबसे सर्व गुह्यतम ज्ञान में तुम्हें कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, और अपने मित्र को ही सबसे जो सीक्रेट बात होती है ना वो अपने मित्र को ही बताई जाती है। तो मैं तुम्हें अपना मित्र समझ के अब मैं तुम्हें बात बताऊंगा। तो वो बात कौन सी है जो भगवान ने सबसे अभी तक छुपा के रख रखी थी, एकदम सीक्रेट बात? वो है मन्मना भव मद्भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु मामेव प्यसि सत्यवतम प्रतिजाने प्रियोसी मां। इसका मतलब हम एक एक पहले इसका अर्थ जानेंगे। इसका मतलब है तुम मुझे चित्त समर्पण कर दो, तुम मुझे अपना मन दे दो, मेरे नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन परायण होकर मेरे भक्त बनो। मद भक्तो, मन मना भव मतलब मुझे अपना मन दे दो, मद भक्तो मतलब मेरे भक्त बनो, माध्या जी मतलब मेरा अर्चन पूजन करो, और माम नमस्कुरु मतलब मुझे नमस्कार करो। तीन काम करो, चार काम। क्या? सबसे पहले मुझे अपना मन दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरा अर्चन करो, और मुझे नमस्कार करो। भगवान कहाँ कह रहे हैं ये बात? युद्ध भूमि में खड़े होके। और किसको कह रहे हैं? अर्जुन। ज्यादा कौन है तू? कुत्ते का औलाद। अभी इतनी है पैसे की लालची ना, पैसे बड़े मेरे को दे दे रहा है। हरि बोल। तो भगवान युद्ध भूमि में खड़े होके अर्जुन से कह रहे हैं तुम मुझे अपना मन दे दो, तुम मेरे भक्त बनो, तुम मेरी अर्चन पूजन करो और मुझे नमस्कार करो। ये करने से होगा क्या? इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, और मैं तुमसे ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो भगवान ने सबसे सीक्रेट बात यहाँ पे ये बता दी कि तुम इस तरह से मुझे ही प्राप्त करोगे, इसका मैं प्रण लेता हूं। तो हमें भगवान को प्राप्त कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट था जो हमने आज यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे अब अर्जुन की स्थिति हमारी स्थिति है। तो अर्जुन ने बोला कि इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा होके मैं मन आपको कैसे दे दूं? मन देना बहुत मुश्किल है, मन मैं आपको नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर मेरे मेरे भक्त बन जाओ, मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करो। तो वो बोले वो भी मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे खड़ा होके मैं आपका भक्त कैसे बन सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर बोले ठीक है तुम अर्चन पूजन करो मेरा। तो बोले ना, यहाँ पे धूप पुष्प अगरबत्ती कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं नहीं कर सकता अर्चन भी। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम केवल मुझे नमस्कार कर दो, तुम केवल मुझे नमस्कार कर दो, इसी से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। तो फिर अर्जुन की जगह अब अपने आप को रख के सोचो कि हम तो नमस्कार रोज कर रहे हैं भगवान को, तो क्या हमें भगवान मिल गए?
तो भगवान यहाँ पे किस तरह से नमस्कार करने को कह रहे हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नमस्कार करना। नमस्कार करेंगे, फिर अर्चन करेंगे, फिर भगवान के भक्त बनेंगे और फिर भगवान को अपना मन देंगे। इस तरह से हम ये श्लोक सुनेंगे। तो नमस्कार करना मतलब केवल प्रणाम नहीं, अहंकार का परित्याग करके प्रणाम निवेदन करना। इससे पहले भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नमस्कार कैसे करना है, सारे धर्मों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल मेरे शरणागत हो जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हम ऐसे शरणागत होकर भगवान को नमस्कार करेंगे कि भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो नमस्कार करना हुआ। भगवान हमसे ऐसा नमस्कार मांग रहे हैं, एकांतिक, अनन्य, भगवान के अलावा कोई नहीं, दीनहीन भाव से जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तब हमारे अंदर कुछ कृपा आएगी। तो इसमें वो बता रहे हैं कि जैसे यमराज जी ने भी बोला कि जो यमराज जी ने अपने दूतों से बोला कि एक बार भी जो कृष्ण को नमस्कार कर ले उसको तुम मेरे पास लाना नहीं, और इसके विपरीत जो कभी भी भगवान को नमस्कार ना करे, असत लोगों को मेरे पास ले आना, क्योंकि वे भक्ति का कुछ भी कार्य नहीं करते। जो लोग भगवान को नमस्कार नहीं करते उनको मेरे पास ले आना। जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं उनका भी पुनर्जन्म हो सकता है। अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन ऐसे अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन जिसने कभी एक बार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर दिया उसका पुनर्जन्म नहीं। अब हमने समझा नमस्कार कैसा करना है। हमने ऐसे नमस्कार करने की अब से हम चेष्टा करेंगे, दीनहीन भाव से, और केवल भगवान को ही, सर्वधर्मान परित्यज्य पहले करना पड़ेगा, फिर भगवान को नमस्कार करने की योग्यता आएगी हमारे अंदर। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, नमस्कार करने से। और नमस्कार करने से पहले हमें क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने अपने लिए बोला कि केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, इसके बाद कोई और नहीं, कोई और नहीं, केवल और केवल भगवान। इस भाव से जब हम भगवान को दीनहीन होके प्रणाम करेंगे तब हमारी भक्ति शुरू होगी। ऐसा नमस्कार करके फिर क्या होगा, माध्या जी, फिर हम भगवान का अर्चन करने के लायक होंगे। तो अर्चन भी कैसा करना है, जिसमें अपना स्वार्थ ना हो। अर्चन तो हम सब लोग करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विग्रह होते ही हैं भगवान के, ठाकुर जी होते हैं, रामचंद्र जी होते हैं, विष्णु जी होते हैं, जहाँ पे सुबह अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के ही घर से जाने को बोलते हैं हम लोग। ये संस्कार है। लेकिन ऐसा अर्चन नहीं। वो अर्चन हम किस लिए कर रहे होते हैं कि भगवान ये हम धूप बत्ती आपको दिखा रहे हैं और इसके बदले में ये हमारी लिस्ट है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये अर्चन नहीं। अर्चन कैसा, जिसमें भगवान की प्रीति हो, भगवान के लिए हम सब कुछ कर रहे हो, भगवान के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अर्चन किया जाए। तो आज मैं ऐसा पुष्प चुन के लाऊंगा भगवान के लिए जो भगवान को अच्छा लगे। आज मैं ऐसी अगरबत्ती ढूंढ के लाऊंगा जिससे मैं जब आरती करूंगा तो भगवान को बड़ी अच्छी खुशबू आए, भगवान को मतलब अच्छा लगे। इस भाव से जब हम अर्चन करें तो अर्चन। तो ये एक सत्य कथा है मथुरा की। मथुरा में एक बाबा थे, वो उनका नियम था, वो सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में जाके यमुना जी में स्नान करते थे, वहां से यमुना जी का जल लेके आते थे और आके शालिग्राम जी की पूजा करते थे उसी यमुना जी के जल से। तो एक दिन माघ का महीना, बहुत ठंडी, और वो चले गए वहां पे, स्नान कर लिया किसी तरह से, और उसी समय इतनी बिजली, आंधी तूफान सा कुछ ऐसा आया कि अंधेरा तो था ही और आंधी तूफान भी आ गया। वो अपने घर का रास्ता ही भूल गए। उन्होंने यमुना जी का जल भी ले लिया लेकिन वो अपना घर ही नहीं पहचान पा रहे, वहां पे बड़े परेशान। तो वहां पे एक छोटा सा बालक लालटेन लेके आया और बोला, बाबा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। और भगवान वो बालक था, वो बाबा के घर तक छोड़ा
बोला बाबा तुम्हारा घर आ गया, और ऐसे बोल के और एकदम से गायब। वो बाबा इधर उधर ढूंढे, वो कोई है ही नहीं। वो स्वयं भगवान आए थे उनको वहां तक लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बाबा का कुछ अपना स्वार्थ नहीं था। जो वो स्नान करते थे, शालिग्राम जी की पूजा करते थे, उसमें उन्होंने कुछ भी अपनी लिस्ट नहीं दे रखी थी भगवान को कि भगवान ये सब मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे ये चाहिए। नहीं, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। तो भगवान उनको आए, उनके पास आए। तो फिर बोले कि यदि कोई कह रहे हैं कि भगवान जिसमें अपना सुख का विचार ना हो, ऐसी सेवा सेवा होती है जिसमें केवल भगवान के सुख का विचार हो। जैसे जब तक हमें भूख प्यास नहीं होती तो सामने हमारे कितने भी खाने पीने की वस्तुएं पड़ी हो, हमें वो अच्छी नहीं लगती ना। उसी तरह यदि भगवान के को आप कितना भी सामग्री ला दो अर्चन की, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे जब तक उसमें प्रीति नहीं होगी। तो भगवान ने फिर एक और श्लोक बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्यु बृहत्तम शनमापि प्रयत्तात्मना। पूजा के लिए भगवान को हम एक पत्ता भी दे सकते हैं, एक फल भी दे सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं। लेकिन कैसे? भगवान ने बोला मैं पत्ता भी ग्रहण कर लूंगा, फल भी ग्रहण कर लूंगा, पानी भी ग्रहण कर लूंगा, लेकिन कैसे? प्रीति युक्त। उसमें यदि तुम प्रीति के साथ वो मुझे दोगे तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो भगवान ने फिर आगे बोला कि पूजा के लिए भगवान की प्रसन्नता प्रधान है। ऐसी भावना और श्रद्धा नहीं होने से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। अब हमने दो सुन लिए, पहला नमस्कुरु, कैसे नमस्कार करना है, फिर दूसरा कैसे अर्चन करना, माध्या जी। अब तीसरा है मद भक्तो, तो भगवान के भक्त हम कैसे बने। नमस्कार और अर्चन के बाद हम भगवान के भक्त बनते हैं। भगवान के भक्त कैसे बनते हैं? भगवान की भक्ति करने से। और भगवान की भक्ति कैसी है? नवधा भक्ति है भगवान की। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति हमें करनी चाहिए। भगवान को हम 9 तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की सबसे पहले श्रवण करके। श्रवण क्या करें? कथा श्रवण करें। जो इस समय आप कर रहे हो ये सब कथा श्रवण कर रहे हो, भक्ति का एक अंग पालन कर रहे हो। और कीर्तन, मैं क्या कर रही हूँ? कीर्तन कर रही हूँ। कीर्तन मतलब बोलना। मैं कीर्तन कर रही हूँ भक्ति का एक अंग। और फिर आप बाद में क्या करोगे? स्मरण। ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में चलेगा आज आपने क्या सुना, वो स्मरण होगा, वो भी एक भक्ति का अंग होगा। पाद सेवन, हम भगवान का चरणों की सेवा करते हैं। अर्चन, भगवान की आरती उतारते हैं, उसे अर्चन कहते हैं। वंदन, भगवान की स्तुति गान करते हैं, वंदना करते हैं। और भगवान को आत्मनिवेदन करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, शरणागत होते हैं। ये सब भगवान के भक्ति के अंग हैं। तो कह रहे हैं भक्ति केवल भक्तों के संग से ही आती है। भक्ति आएगी कहाँ से? केवल और केवल भक्तों से आएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति भक्तों के हृदय में है। भक्ति मतलब क्या? भगवान की सेवा। भगवान अपनी सेवा खुद कैसे दे सकते हैं? जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा ना। तो भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति सेवा की भावना है, तो भक्त ही हमें वो भावना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भक्ति कहाँ से आएगी? भक्तों के संग से आएगी, भगवान से नहीं आएगी। ये बात पक्की समझना। और ये आएगी कैसे? पूर्व जन्म की सुकृतियों से हमें साधु संग मिलता है, और साधु संग से हमें हरि कथा श्रवण करने को मिलती है। और भगवान की कथा सुनते 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 हमें भगवान से प्रीति हो जाती है, और भगवान की सेवा करने की हमारे अंदर लालसा आ जाती है। यही भक्ति का बीज है। भगवान की सेवा वासना का आना ही भगवान की भक्ति का बीज है। और उसमें बताया कि साधक भक्त को कैसा होना चाहिए? साधक भक्त को होना चाहिए विल्व मंगल ठाकुर जैसा। विल्व मंगल ठाकुर एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे। उनको किसी वेश्या पे आसक्ति हो गई, और वो वेश्या को के पीछे पीछे गए उसके घर तक। और एक बार बहुत आंधी तूफान था, किसी तरह से नदी में उनको कोई नाव नहीं मिली, तो वो एक मुर्दे के ऊपर
मुर्दा तैर के जा रहा था, उसके ऊपर बैठ के वहां तक पहुंचे और वैश्य के खिड़की के नीचे एक सांप लटका हुआ था, उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़े। तो वो वैश्य इतनी हैरान हुई, बोली कि तुम आए कैसे? तो आंधी तूफान है। बोले वो देखो लकड़ी पे आया मैं। तो उसने देखा झांक के, वो तो मुर्दा जा रहा था। तो बोले तुम ऊपर तक कैसे? बोले देखो तूने रस्सी छोड़ी हुई है। बोले रस्सी नहीं, वो तो सांप है। तो वो वैश्य एकदम से हैरान हो गई कि कितना मतलब ये आसक्त है कि इसको मुर्दे में से बदबू नहीं आई, इसको फील ही नहीं हुआ कि मैं मुर्दे के ऊपर बैठा हूँ कि लकड़ी के ऊपर बैठा हूँ, और इसने सांप को छुआ और इसको फील ही नहीं हुआ कि ये सांप है कि रस्सी है। ये कितना आसक्त है। तो उस वैश्य ने उसे बोल दिया कि यदि इतनी आसक्ति तुमने भगवान में लगाई होती ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। बस ये बात उनके घर कर गई और वो निकल गए। फिर एक किसी साधु से मिले। साधु ने उन्हें बोला ठीक है तुम वृंदावन जाओ, ये मंत्र का जप करो। तो वो वृंदावन चलने लगे। तो रास्ते में उनको प्यास लगी, एक कुएं से पानी पी रहे थे, स्त्री ने उन्हें पानी पिलाया। तो वो स्त्री को देख के फिर से आसक्ति उनको आ गई। तो वो वहां तक गए उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक, और जाके बोले मुझे अपनी जूड़े की पिन दे दो। तो उन्होंने वो पिन दी और वो पिन लेके ना उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। बोले ये आंखों से ही जो है ना मैं फिर से फंसूंगा, क्योंकि ये आंखें देखती हैं और फिर हृदय में आसक्ति आती है और उस आसक्ति वश में फिर से पतन की ओर चला जाऊंगा, तो मैं इन आंखों को ही नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और इस तरह से अंधे होकर ठाकुर जी का नाम पुकारते पुकारते चले जा रहे थे। तो वहां पे एक छोटा सा बालक आया। वो बालक कौन? भगवान स्वयं कृष्ण आए, उनका हाथ पकड़कर और उनको वृंदावन तक पहुंचाया। इस तरह से हमें साधन भक्ति करनी है एकदम दृढ़ निष्ठा के साथ, कुछ भी जो विपरीत परिस्थितियां आए उसको छोड़ते हुए। तो साधक भक्त कैसा होना चाहिए? बिल मंगल ठाकुर जैसा। तो फिर आगे बोले कि ऐसे साधक का भगवान क्या करते हैं? अगर कोई भगवान के लिए ऐसी साधना करता है उसके लिए क्या करते हैं? अनन्यश्चिन्तन्त्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कोई अनन्य भाव से मेरा ऐसा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग मतलब उसके पास जो नहीं है उसको मैं ला कर देता हूँ। क्षेम मतलब जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। भगवान हमारा योग और क्षेम करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी तरफ से। हम ऐसे अनन्य भाव से भगवान को पुकार नहीं रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे। इसमें एक अर्जुन मिश्र ब्राह्मण की कथा आती है कि एक अर्जुन मिश्र ब्राह्मण थे। वो गीता जी पे टीका लिख रहे थे। जब ये श्लोक आया कि भगवान योग और क्षेम वहन करते हैं, तो उनको लगा वहन करना मतलब खुद लेकर आना। तो उन्हें लगा ये श्लोक में कहीं गलती है। भगवान खुद क्यों किसी को लेके आने लगे कुछ सामान? भगवान किसी को भेज सकते हैं, कोई और ले आएगा, ये रॉन्ग है। उन्होंने लाल इंक से उस पर निशान लगा दिया और चले गए। वो बहुत गरीब थे, पति पत्नी दोनों रहते थे, भिक्षा करके अपना जीवन यापन करते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। तो थोड़ी देर बाद पति तो चले गए, अर्जुन मिश्र ब्राह्मण तो चले गए, पत्नी ने के दरवाजे पे नोक हुई। तो उन्होंने दरवाजा खोला, खटखटाया किसी ने। तो एक छोटा सा बालक 10-12 साल का बहंगी लेके, बहंगी होता है मतलब ऐसे लकड़ी के दोनों साइड पे टोकरियां लटकी होना, वो अपने कंधे पे रखकर पूरा सामान घर का राशन भर के और लेके आया और बोला मैया ये मुझे गुरुजी ने भेजा है। तो बोले तू इतना छोटा सा बालक, वो खुद नहीं ला सकते थे, तुझे सारा सामान दे दिया। बोले मैया ये तो कुछ भी नहीं, वो मुझे पुकार रहे थे, मुझे आने में थोड़ा देर लगा, देखो मेरे उन्होंने ना पीठ पे मारा भी। बूढ़ी मैया ने देखा उनकी पीठ पे छड़ी के 2 ऐसे निशान, बस खून अभी टपके, इतना जोर से लगा हुआ। वो इतनी हैरान होगी, बोले इतने निष्ठुर तो ब्राह्मण कभी हुए नहीं, आज ऐसा कैसे हो गया? इतने सुकोमल बालक को इतनी बुरी तरह से मारा। तो वो बोली बच्चे तू यहीं पर बैठ, मैं अभी ठाकुर जी को भोग लगा के रसोई बनाकर भोग लगाती हूँ, तुझे खिलाती हूँ, तू यहीं पर बैठ। तो उन्हें बिठाया और खुद से रसोई बनाने चली गई। थोड़ी देर में ब्राह्मण आए, दोबारा उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर गई। बोली गुस्से में तो पहले ही थी, बोली तुम्हें इतने निष्ठुर तो मैंने आज तक नहीं देखा, खाली हाथ चले आ रहे हो, सारा सामान उस छोटे से बालक पे, इतने सुकुमार बालक, इतने सुकोमल बालक पे लाद दिया और ऊपर से उसे मारा भी। तो वो बोले मुझे तो आज भिक्षा का एक दाना भी नहीं मिला,
मैं किसको सामान दूंगा, और तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोले मैंने उस बालक को अंदर बिठाया होगा, आओ देखो। तो अंदर जाके देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तो वो एकदम से हैरान हो गए, सामान वहां पे सारा पड़ा था। बोले वो पोथी लेके आना जिसमें मैं लिखता हूँ। तो वो लेके आए, उसमें जिसमें टीका लिखते थे, वहां पे जो वो रेड लाइन से रेड पेन से 2 निशान लगाए थे, वो पेन के निशान खत्म। मतलब भगवान ने उनकी शंका को दूर करने के लिए स्वयं आए। योग क्षेम वम्य हम, मतलब मैं वहन करता हूँ, भगवान ने करके दिखाया। लेकिन ऐसे अनन्य भक्तों का करेंगे, पहले अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेव मेवति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें भगवान की नहीं अनुभूति नहीं होती, तो सबसे पहले हमें गुरु को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो हमें भगवान से प्रीति करवाए, ऐसे गुरु से, जो हमें भगवान की हरि कथा सुनाकर भगवान की ओर मोड़े, ऐसे गुरु को हमें समर्पण करना चाहिए, और वो ही हमारा भगवान से संबंध करवा देंगे। तो अपने आप हमारा भगवान से संबंध हो जाएगा। और जब हम भक्ति में जैसे आगे और बढ़ेंगे, तब फिर हमारा भगवान से संबंध हो जाएगा, भगवान की हरि कथा सुनते सुनते। और ये हरि कथा सुना के भगवान से संबंध कराएगा कौन? गुरु जी। तो गुरु जी हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला लास्ट जो था, वो सबसे गुह्य ज्ञान जो है, वो है मनमना भव। मतलब अपना मन मुझे दे दो, भगवान कह रहे हैं। ये सबसे मुश्किल है। मन किसी को देना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसे किसी को दिया नहीं जा सकता मन। मन कहाँ जाएगा हमारा? जहां पे हमारी सारी इंद्रियां जाएंगी, वहीं पे हमारा मन जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को भगवान को देना है। आंख से केवल भगवान के दर्शन करने हैं, कान से केवल भगवान की कथा सुननी है, मुंह से केवल भगवान के बारे में बोलना है, नाक से केवल भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी दल को सूंघना है, जिह्वा से केवल भगवान का प्रसाद पाना है। जब हम हाथ से भगवान की सेवा करनी है, मंदिर मार्जन करना है, पांव से भगवान के धाम की परिक्रमा करनी है। जब हम सारी इंद्रियों को भगवान में लगा देंगे, तो एक दिन मन भी थक हार के वहां आ ही जाएगा। तो कह रहे हैं कभी कभी ये मन कृष्ण चिंतन करता है और कभी संसार करता है। यही बद्ध दशा है जिसमें मन नियंत्रित नहीं है। ये मन हमें स्वयं कृष्ण को नहीं दे सकते। मन हम स्वयं कृष्ण को नहीं दे सकते। तो कैसे जाएगा मन? केवल कातर भाव से प्रार्थना कर सकते हैं, फिर हमारा मन हरण करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और भगवान हमारा मन हर लेंगे। तो मनमना भव का उदाहरण कौन है? मनमना भव के उदाहरण है गोपियां। श्री कृष्ण विरह में कातर गोपियां ही मनमना भव। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण जीवन हूँ। मेरे लिए ही उन्होंने घर बार, पति पुत्र, सगे संबंधी, लोक लाज सब कुछ छोड़ा। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। मैं आऊंगा, केवल इस बात से वो प्राण धारण की हुई है। इतने विरह में कातर होने पर भी किसी गोपी ने अपने प्राण क्यों नहीं छोड़े? प्राण छोड़ना तो बहुत आसान बात थी, प्राण छोड़ देती, नहीं छोड़े उन्होंने। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने ये सोचा कि कल कृष्ण आ गए और उन्हें पता चला हम गोपियों ने अपने प्राण ही छोड़ दिए, हम गोपियां है ही नहीं, तो उन्हें कितना दुख लगेगा। सिर्फ कृष्ण के दुख से दुखी होकर उन्होंने अपना दुख भुला दिया कि कृष्ण दुखी ना हो, हम चाहे जैसे मर्जी रह लें। ये है भक्ति, ये है मनमना भव। तो इसी श्लोक को उत्साह और गंभीरता से अनुशीलन करना है। ये गीता का सर्वगुह्यतम श्लोक है। हमें इसी श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। और इसका एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी कथा 5 मिनट की सुन के हम फिर विराम देते हैं। हमारा क्विज भी था आज, होगा क्विज भी, लेकिन लोग बहुत कम हो गए हैं। हम इसके बाद क्विज करेंगे, आप सब रेडी रहिएगा।
क्विज के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी कथा में से होंगे जो आपने सुने हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे। तो मनमना भाव कैसे होता है, कैसे हम अपना मन दे सकते हैं, वो एक हम गोपी के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक समय एक नई नवेली दुल्हन शादी होके वृंदावन में आई और उसे पता था कि जो है नंद के जो लाला है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है नंद के लाला। तो उसके मन में उत्सुकता थी, कौतूहल था कि मैं भी नंद के लाला का दर्शन करूंगी। तो सुबह सुबह ना सारे ग्वाले जब जाते हैं गोचारण के लिए तो सभी ब्रजवासी अपने अपने द्वार पर आकर उनको निहारते हैं, और शाम को फिर जब वापस आते हैं फिर तब भी सारे ब्रजवासी अपने दरवाजों पे खड़े होकर उनका दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। तो सास और ननद दोनों बाहर चलने लगी, तो जो नई नवेली दुल्हन है वो भी पीछे पीछे चलने लगी। तो सास बोली तू कहाँ चली? बोली जहां तुम जा रहे हो। तो बोले हम तो नंद का छोरा भी यहाँ से जाएगा, हम उसके दर्शन के लिए जाए। तो बोली मैं भी चलूंगी। तो बोली नहीं, तूने नहीं जाना बिल्कुल भी, तू घर के अंदर ही रह। तो उसको किसी तरह से कुंडी लगा के घर के अंदर ही छोड़ दिया और सास और ननद बाहर चली गई। लेकिन ठाकुर जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं, वो जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा उत्सुकता किसी के अंदर है तो वो नई नवेली दुल्हन जो गोपी अभी शादी होके आई है उसके अंदर है मेरे दर्शनों की। तो उसको कैसे ठाकुर जी अंदर रहने दे सकते थे? तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया कि वो भी बाहर आ गई। और ठाकुर जी जब ऐसे निकल रहे थे तो भगवान की तो नजर उसे ही ढूंढ रही थी कि वो कौन है जो सबसे ज्यादा उत्सुकतावश मुझे देखने के लिए खड़ी है। तो भगवान ने देखा वहां पे खड़ी है, तो भगवान ने अपने बछड़े की ऐसे पूंछ घुमा दी। तो बछड़ा ना जो भगवान के पूरे कंट्रोल में होता है, तो वो कूदता कूदता उसी ग्वालिन के आगे आके खड़ा हो गया, गोपी के आगे जो वो नई गोपी थी। तो भगवान अपना बछड़ा लेने के बहाने उस गोपी के पास गए और उस गोपी के चिन्ह पे ऐसे अपनी बांसुरी ऐसे टच करा दी। तो भगवान का एक तो दर्शन और एक भगवान का स्पर्श, दो चीज उस गोपी ने पा लिए तो वो अपनी सुध बुध खो बैठी बिल्कुल। बाकी सबने दर्शन किए, सब अंदर चले गए, लेकिन वो वहीं जड़ एकदम पत्थर बनी, मूर्त बनी खड़ी। उनकी सास ने देखा अरे ये भी आ गई, उसको हिलाया कि इसीलिए हम इसको अंदर नहीं मतलब बाहर नहीं आने देना चाह रहे थे कि अगर एक बार इसने नंद के छोरे का दर्शन कर लिया तो ये किसी काम की नहीं। फिर इसको अंदर लेके गए, बोले इसका मन वापस लाने के लिए, क्योंकि मन तो ले गए श्याम, मन वापस उसका आए उसके लिए उन्होंने इसको घर के काम में लगाते। तो उन्होंने बोला जा वो मट्ठा बनाना होता है ना, दही मथना, जा दही मथ ले। तो उसने बिल्कुल मन तो था ही नहीं उसके पास, तो वो गई और उसने सरसों का हांडी उठा ली जिसमें सरसों के दाने थे और उसमें मथानी रख के, इतनी तेज सरसों में आप मथानी चलाओ कितनी तेज आवाज आएगी आप सोच सकते हो, खर 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 खर। और उसको कुछ नहीं आ रहा क्योंकि उसका मन नहीं है। तो उन्होंने उसे रोका, अरे ये क्या है? बोले इससे भी थोड़ा मुश्किल काम देते हैं जिससे थोड़ा सा इसका मन वापस आए। तो उन्होंने क्या बोला, ब्रज में आपने देखा होगा घड़े के ऊपर घड़े के ऊपर घड़ा, ऐसे काफी सारे घड़े सर पे रख के और बच्चे को भी गोदी में लेके ऐसे पानी भरने जाती हैं। तो उन्होंने 2-3 घड़े ऊपर रख दिए, साथ में रस्सी दे दी और बच्चे को भी गोदी में दे दिया कि जा पानी ले आ। तो वो उसी अवस्था में पानी लेने चल पड़ी। और जब कुएं पे पहुंची तो उसने क्या किया, बच्चे के गले में रस्सी लपेटना शुरू किया। बच्चे के गले में रस्सी लपेट के वो कुएं में डालने ही वाली थी। वहां पे कुछ ब्रज गोपियां खड़ी थी, वृद्ध गोपियां। उन्होंने बोला अरे अरे रोको रोको रोको, देखो ये इसकी बहू को क्या हो गया, देखो देखो इसे रोको, इसे तो कोई भूत लग गया। तो वहां पे कुछ वृद्ध गोपिकाएं थी, वो बोली नहीं इसे कोई भूत नहीं लगा, हमें पता है इसे क्या लगा है। बोले क्या लगा? बोले इसे तो नंद का पूत लगा है। ऐसा होता है मन मना भव। जब मन कहीं चला जाए उसकी अवस्था वैसी गोपी जैसी होती है। तो हमारे भजन का प्रयोजन यही है, ऐसा मन देना ठाकुर जी को। इसी श्लोक को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हम अभी जो आपका टेस्ट हुआ है उसमें से 2 ग्रुप्स बनाएंगे। एक
एक्टिव ग्रुप और एक नॉन एक्टिव ग्रुप। जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और जिन्होंने टेस्ट दे दिया है उनको एक्टिव ग्रुप में रखेंगे और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको नॉन एक्टिव ग्रुप में। तो जो अभी भी आना चाहते हैं एक्टिव ग्रुप में वो अभी भी टेस्ट दे सकते हैं। अपने काउंसलर्स को बोलिए या मुझे मैसेज कीजिए, मैं किसी तरह से अरेंज कर दूंगी आपके लिए टेस्ट। तो आप टेस्ट देके एक्टिव ग्रुप में आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग। एक्टिव ग्रुप में हम इंटरेक्ट करेंगे, इनएक्टिव ग्रुप में सिर्फ कथाएं जाएंगी जो आप सुन सकते हो, उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। और उस एक्टिव ग्रुप में से भी हम एक सुपर एक्टिव ग्रुप बनाएंगे। अब सुपर एक्टिव ग्रुप क्या है? हमें ऐसा लगता है कि वंस इन अ वीक क्लास जो होती है वो कुछ कम पड़ती है। आप में से कुछ और ज्यादा उत्साहित हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं। हमारे पास टाइम लिमिट है, 52 क्लासेस में हम बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकते। इसलिए मेरे गुरु भाई हैं श्रीधर महाराज जी के शिष्य अनिरुद्ध प्रभु। अनिरुद्ध प्रभु इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जॉब के साथ साथ वो कैसे ये सब भक्ति के सारे अंग पालन करते हैं और उन्होंने वृंदावन में रह के ये सब सीखा है, तत्व सिद्धांत। तो यदि कोई और ज्यादा एडवांस स्टडीज चाहता है और ज्यादा गूढ़ तत्व सीखना चाहता है तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है, वो हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस देने के लिए रेडी हुए हैं। तो आप 2 या 3 दिन में अभी जल्दी से जल्दी मुझे, कॉर्पिया को या जो भी आपके काउंसलर्स हो उनको मैसेजेस कर देना जिसको भी उन स्पेशल क्लासेस में जाना है, सुपर एक्टिव बनना है जिन्होंने। क्योंकि बहुत अच्छे से हमें ये सब तत्व सिद्धांत सीखते हुए आगे बढ़ना है। अंधविश्वास नहीं है भक्ति, भक्ति पूरी एक साइंस है, वो सब हमें सीखना है। तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो मैसेज कर देना मुझे। तो अभी हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। गौरप्रिया, हरी बोल बच्चे। गौरप्रिया स्टार्ट करेगी क्विज। 10-15 मिनट का क्विज करेंगे हम, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वो नेटवर्क इशू की वजह से। हरी बोल गौरप्रिया, हरी बोल पुष्पा दीदी। गौरप्रिया है। हरे कृष्णा मैया। हाँ बेटा स्टार्ट करो। मैया कुछ क्वेश्चंस तो मेरे को भेजे नहीं है उन्होंने। अच्छा वंशिका दीदी ने। तुम इतने मैसेज करो। हाँ जी। वंशिका, सुमुखी दीदी और संगीता, तीनों को कर लो। दीदी मैंने आपको सेंड कर दिए। गौरप्रिया को करो दोबारा से, गौरप्रिया करेगी। संगीता दीदी ने हाँ मुझे किया है। गौरप्रिया को हरे करो। कृष्णा दीदी। दीदी मैंने आपको किए थे, गहना को भी कर दिए। ठीक है ठीक है। तो हम बड़ा इजी सा क्विज करेंगे। गौरप्रिया ने बहुत अच्छे से ये सबको रिजल्ट देने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ लोग छूट सकते हैं, हो सकता है टेक्निकली किसी का जो है सबमिट ना हुआ वो टेस्ट, उस वजह से रह गया है बीच में। तो अभी 1-2 दिन लग सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना बताते रहोगे गौरप्रिया को, वो ढूंढ के कहाँ है आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ या किस वजह से रह गया है, वो सबका कल परसों में सबका रिजल्ट मिल जाएगा। और आपने बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया। आप सबके लिए एक बार फिर से हरि बोल। सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। हरे कृष्णा मैया, मैं टेस्ट को मुंह से बोल के बोलूं क्वेश्चंस? हाँ ऑरली बस इसे पूछो। और आप लोग हाँ। जो है ना अनम्यूट करके बोल देना आंसर। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि गीता जी में पहला शब्द क्या बोला है भगवान ने? धर्म क्षेत्र। वेरी गुड ललिता शर्मा जी ने, हरि बोल। धर्म क्षेत्र, गीता जी का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता बेटा। जी में जीवों के लिए क्या बताया गया है? ऑप्शन दे दे क्योंकि कई जगह कुछ। गीता जी में जीवों के लिए क्या बताया गया है? ऑप्शन ए कि क्या हमें कर्म करना चाहिए। ऑप्शन 2 कि क्या ये संसार से हमें निकलना है। ऑप्शन 3 कि क्या हमें इस संसार में ही रह के अपने कर्मों को पूर्ण प्रकार से करना चाहिए तो ही भगवान खुश होंगे।
संसार से कैसे सी, निकलना है? दूसरा थर्ड वाला थर्ड वाला नंबर सी। तो थर्ड बहुत अच्छी दीदी सही उत्तर तो हरी बता बोल। इस संसार से सही कैसे उत्तर है निकलना कि संसार से निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, गीता जी में कितने प्रकार का ज्ञान है? 5 अच्छा 5 प्रकार बहुत अच्छे, एकदम करेक्ट। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग 3 प्रकार साधारण ज्ञान, साधारण गुह्य ज्ञान, ज्ञान, गुह्य ज्ञान, ज्ञान यतर ज्ञान, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम ज्ञान। ये तर्क गुह्यतम। 5 तरह का ज्ञान। क्वेश्चन 4, जीवात्मा के लिए शोक करने वाला कौन है? मूर्ख व्यक्ति मूर्ख हरी बोल। बिल्कुल करेक्ट, हरि बोल। क्वेश्चन 5, कर्म में हमारा अधिकार है या नहीं? कर्म में नहीं। है फल में नहीं कर्म में है, फल में नहीं है। फल में नहीं कर्म में हमारा अधिकार है, डैश में नहीं। सबका आंसर फल में नहीं है। फल में नहीं फल में नहीं क्वेश्चन 6, सभी कर्म हमें कैसे 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 करने चाहिए? भगवान को डिकेट करके निष्काम भाव सेंटर में रख के। कर्म योग यस, कर्म योग भगवान के लिए करने चाहिए सभी कर्म। हाँ हरी जी। बोल, कर्मों को भगवान के साथ जोड़ दें। हरी बोल। सब पंडित हो गए यहाँ पे तो। प्रश्न 7, वेग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वेद, वेद नहीं, वेग। वेग। अच्छा वेग वाणी वेग। 6 प्रकार है वो हाँ, हाँ, 6 6 प्रकार किसने के बोला? 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से? काम का वेग है क्रोध है लोभ का वेग, लोभ है, मोह काम क्रोध इंद्रिय लोभ वेग। मोह मत्सरता मत्सरता की। मत्सरता क्या होता है? ईर्ष्या होती है, मत्सरता ईर्ष्या होती है, लेकिन ये नहीं। उदर का वेग, जीवा का वेग, वाणी का वेग, जननेंद्रिय इंद्रियों का वेग। जी। हाँ, क्रोध का वेग, उपस्थ का वेग, हाँ, जननेंद्रिय रूपस्थ की उसमें आएगा। उदर का वेग, उदर का वेग, जीवा का वेग, वाणी का वेग, उपस्थ का वेग, वाणी का वेग, ये है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवा का वेग। कर्म कैसे किया जाता है? जो वही शास्त्रों में आंसर कहे गए हैं, शास्त्रों में जो कहे गए हैं। जो शास्त्र में कहे गए कर्म है जो किसी के ऊपर दया करना, किसी के ऊपर किसी को शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना भी, ये शायद संध्या वंदन नित्य कर्म। की जाती है वो कर्म भगवान से प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, किया जाता है कौन? यस यस, तीनों गुणों से कंट्रोल होके किया जाता है। हमें हमसे कर्म कौन करवाते हैं? 3 गुण। वो 3 गुण करवा। जीवात्मा के कौन से 3 गुण हैं? सत्व रज और तम सतरजतम। याद ना, कर्म कौन करवा रहे हैं? हम कर्म हमारे से 3 गुण करवा रहे हैं, और वो 3 गुण कैसे करवा रहे हैं? हमारी इच्छा से। जैसी हमारे अंदर इच्छा आएगी वैसा ही गुण हमारे ऊपर होगा, और हम वैसा ही कर्म कर देंगे। हरि बोल। नेक्स्ट। कर्म के जीवात्मा नहीं, ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए? शास्त्रों से, गुरु से। देखो, अगर परंपरा से आए गुरु से, से ही प्राप्त करना होता है ना, परंपरा के से आए गुरु से। परंपरागत। आवाज नहीं आ रही। ज्ञान में तत्व योगियों से प्राप्त कर। हरि बोल, बिल्कुल सही। अनुभूति संपन्न साधु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये
शास्त्रों से ही ज्ञान प्राप्त होता तो स्कूल नहीं होते, पुस्तकालय होते, लाइब्रेरीज होती, स्कूल नहीं होते। स्कूल में टीचर होता है ना, टीचर की जरूरत होती है। इसी तरह से इस शास्त्रों के ज्ञान के लिए भी कोई अनुभूति संपन्न व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें एग्जैक्टली उसका मतलब समझा सके। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होना चाहिए? संपन्न। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी बोलिए। दीदी, इसमें ये भी आ सकता है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। डिस्टर्बेंस बहुत है। आप क्लास में पूछ लेना अगर आपको कोई डाउट है तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम। नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भक्त जो अंतरात्मा भगवान एकांतिक भक्ति करने वाला, अनन्य भक्ति करने वाला, गोपियां। हरि बोल। जिसने अपना बिल्कुल सही, चित्त भगवान को दे दिया है। हरि बोल। नेक्स्ट। भगवान की माया को कौन पार कर सकता है? जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जो मायापति को मायापति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में निवास करते हैं, जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा हृदय में। और भगवान के तीन प्रतीक कौन है? क्वेश्चन फिर से करना दीदी। भगवान के तीन, ब्रह्म परमात्मा भगवान। बिल्कुल करेक्ट। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भक्ति किसका संग करने से की जा सकती है? साधु संग, साधु संग, भक्तों के संग। ब्रह्म से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा, भगवान, और परमात्मा से श्रेष्ठ? भगवान, भगवान श्री कृष्ण। भगवान के अनुसार उनके भक्त कौन है? जो शरणागत हो जाते, शरणागत वाले, जिनका चित्त भगवान जिन्होंने अपनी सब इंद्रियां भगवान की जिन्होंने अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दिया, जो अपनी सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण कर दी है जिसने। हाँ, अनन्य भाव से जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं। क्योंकि शरणागत हम वैसे हो सकते हैं, शरणागत बहुत अच्छे होते हैं हम जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो बड़ी शरणागति नहीं। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम शरणागत हो, ऐसा शरणागत भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान ने अर्जुन से क्या घोषणा करने के लिए कहा? ऑप्शंस प्लीज। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, अर्जुन से कहा तो वो लेकिन यस, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और कैसे भक्त का? जो अनन्य भक्त, तो अनन्य भक्ति करता है, वो सुदूराचारी होने पर भी साधु बन जाएगा। शुद्ध भक्ति का ज्ञान क्या है? संसार से विरक्त होना ही शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। और कोई गैस?
में अपना स्वार्थ ना हो। जो अनुभूति से पूर्ण होता है वो कौन सा ज्ञान होता है? शुद्ध भक्ति वाला विशेष ज्ञान जो होता है। जो विशेष ज्ञान अनुभूति संपन्न अनुभूति, ज्ञान को क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं अनुभूति संपन्न ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। हाँ, इस विज्ञान। ज्ञान को विज्ञान। हरि बोल। विज्ञान जी, विज्ञान, अनुभूति। भगवान भगवत गीता में क्या प्रण लेते हैं? अस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान सबका व्याख्यान करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाएगा मैं उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान यही कहते हैं ना, जो मेरे शरण में आ जाएगा सब धर्मों को त्याग करना, उसका सब माफ कर मुझे अपना मन दे दो और भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। इसका उत्तर है मुझे दे दो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। जो भगवान के भक्त हैं वो जो उनकी अनन्य भक्ति करते हैं वो उन्हें प्राप्त करेंगे, यही वो प्रण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के है जो समस्त 6 गुण रूप से पूर्ण है वो कौन है? कृष्ण में, विष्णु जी में, शिव जी में, ब्रह्मा जी में। भगवान है। कृष्णा में 6 गुण भगवान कृष्ण है। ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, प्रिय प्रिय वैराग्य। 6 में कृष्ण में है। अच्छा, काल की गति कैसे चल रही है? ए विष्णु जी से इशारे से, कृष्ण के इशारे से, शिव जी के इशारे से, कृष्ण के उपरयुक्त इशारे से। सभी। कृष्ण के इशारे से। चारों युगों सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग में भगवान की कौन सी शक्ति हमेशा विराजमान रहती है? श्री, वैराग्य, ज्ञान, यश। यश। यश शायद, वैराग्य, यश। यश, यश रहता है। वैराग्य, ज्ञान। भगवान में स्वयं कितने गुण हैं? 64। 64। दीदी मनमना मत भक्तों का उदाहरण कौन है? गोपियां। 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 फिर मंगल ठाकुर जी। नहीं, मनमना भक्त तो सिर्फ गोपियों नहीं है, सिर्फ गोपियां। ठीक है। विष्णु मंगल ठाकुर जी साधक हैं, साधना हमें मंगल ठाकुर जी जैसे करनी है, लेकिन मन तो केवल गोपियों ने दिया है। भैया बस इतने ही प्रश्न है, बाकी हरि बोल आप सबके लिए। आप सबने बहुत धैर्यपूर्ण इतना समय दिया, आप सबको हरि बोल। आज यहीं विराम देते हैं सेशन को। आप सब जरूर मैसेज कीजिए जो जो सुपर एक्टिव ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। मैसेज मेरे को पर्सनल पे कर देना आप सब लोग। गौरप्रिया को कर देना, मुझे कर देना, या सुगर प्रभु जी को, किसी को भी कर देना, अपने अपने काउंसलर्स को कर देना अगर। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां